आदरणीय बहनों भाइयों नमस्कार। आध्यात्मिक वेदांग ज्योतिष के ग्रहवाणी चैनल पर मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। एक बार प्रेम से बोलिए जय माता की। बहनों भाइयों 2 दिन पूर्व एक वीडियो मैंने डाला था, आप लोगों ने बहुत उसको लोकप्रिय बनाया है, बहुत पसंद किया है। काला जादू करके किसी को कुछ खिला देना और उसकी जिंदगी को प्रभावित करना, यह बड़ा गलत कार्य है और दुर्भाग्य की बात है, अफसोस की बात है कि कुछ लोग इस तरह का करते भी हैं। बहनों भाइयों, प्रत्यक्ष शत्रु अगर आपका कोई है तो उससे आप सदैव सतर्क रहते हैं, होशियार रहते हैं, शत्रु को मौका नहीं देते हैं कि वो आपके ऊपर अटैक कर सके। लेकिन इस समाज में प्रत्यक्ष शत्रु के अलावा छुपे हुए अप्रत्यक्ष शत्रु भी आपके कम नहीं है, जो आपकी तरक्की, आपकी ख्याति से कहीं ना कहीं मन ही मन परेशान रहते और आपके लिए कुछ ऐसा करने का प्रयास करते हैं कि आपकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाए, प्रभावित हो जाए। बहनों भाइयों, जो मैंने वीडियो में उपाय बताया था बहुत विश्वसनीय उपाय है और वो दुर्गा चालीसा का जो अभिमंत्रित जल है वो मां दुर्गा का कृपा प्रसाद समझिए। उसको लगातार उसको आप पीते रहिए, आपके शत्रु जो अप्रत्यक्ष शत्रु हैं उनका किया हुआ आपके ऊपर कतई प्रभावी नहीं होगा। विश्वास करिए, मैंने मरणासन्न लोगों तक को उसी अभिमंत्रित जल से ठीक किया है। आज मैं बताता हूं इस वीडियो में कि कैसे आपको ये काले जादू का जो प्रभाव वाली वस्तु है आपको कैसे खिला देते हैं, किन किन चीजों पर ये काला जादू पूरी तरह से प्रभावी होता है, किन चीजों पर नहीं प्रभावी होता है, और जब वो आपको खिलाएंगे तो कौन सी चीजें खिलाएंगे, इस पे आप गौर करें, सावधान रहें, सतर्क रहें। हर चीज पर काले जादू का प्रभाव नहीं होता, कुछ विशेष चीजें हैं उनको आपको समझ लेना है और आपको और अपने आप को उससे बचाना है। आपका बेटा, आपका भाई बहुत टैलेंटेड है, अगर देखा जाए तो उसकी बुद्धि कौशल, उसकी बुद्धि की क्षमता इतनी है कि वो PCS IAS परीक्षा क्वालिफाई कर सकता है। आपके किसी करीबी जो आपसे अंदर से शत्रुता रखता है, उसका बच्चा पढ़ने में होशियार नहीं है, इसी बात की उसको घुटन है, कुढ़न है, वो नहीं देखना चाहता कि आपका बच्चा आगे चल करके IAS PCS बन जाए। क्या करेगा? मित्रता की आड़ में, करीब होने की आड़ में कुछ ऐसा खिला देगा कि उस बच्चे की बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, मति भ्रमित हो जाएगी, पढ़ाई से ध्यान उचाट हो जाएगा, गलत राह पकड़ लेगा। आपकी पत्नी, आपकी बहन बहुत सुंदर है, वशीकरण का प्रभाव कराना चाह रहे हैं, करा देते हैं, आपकी जिंदगी प्रभावित हो जाती है। तंत्र के 6 कर्म हैं जिनको खट कर्म कहते हैं: मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, सम्मोहन, उच्चाटन। इन्हीं 6 शक्तियों का प्रयोग होता है। इसके अलावा जब कोई चीज खिलाई जाती है तो उसके 2 तरह के प्रकार होते हैं। एक तो जो चीज उनको खिलानी है आपको, उसमें प्रेतादिक शक्तियों को आवाहन करके और वो खिला दी जाती है और वो बड़ी खतरनाक स्थिति होती है। उसमें वो नेगेटिव प्रेतादिक शक्तियां उस व्यक्ति पर हावी हो जाती है
और ये ऐसे ठीक नहीं होता है। इसके लिए योग्य तांत्रिक के पास जाना पड़ता है, वो इसको ठीक कर सकता है, जाना पड़ता है। अब इस विषय को मैं अलग रख रहा हूं। अब मैं उस विषय को बता रहा हूं जो मंत्र शक्ति के द्वारा वस्तुओं को अभिमंत्रित करके खिलाया जाता है, उससे भी आपका जीवन प्रभावित होता है। तो किन किन चीजों पर इसका प्रभाव हो सकता है? तो इसका प्रभाव हो सकता है मीठी वस्तुओं पर, जैसे मिठाई हुई, खीर हुई, मीठा दूध हुआ, चाय हुई, शरबत हुआ। ये चीजों पर तंत्र का प्रयोग करके, काले जादू का प्रयोग करके आपको खिलाया जा सकता है। तो कहीं पर भी आप इस चीज पे सतर्क रहें कि मीठी चीजों का सेवन करते समय बहुत सोच समझ करके सेवन करें, क्योंकि शत्रु के माथे पर नहीं लिखा है कि ये आपका अप्रत्यक्ष शत्रु है। दूसरा प्रकार बता रहा हूं कि किस तरह की वस्तुओं पर। तो जितनी खुशबूदार चीजें हैं उन पर तांत्रिक प्रयोग किए जाते हैं, काले जादू के प्रयोग किए जाते हैं और वो आपको खिलाई जाती हैं। जैसे लौंग, इलायची, या आप जो परफ्यूम इस्तेमाल करते हैं उसको। आपके खाने की वस्तु पे केवड़ा, बेला जैसे इत्रों का प्रयोग, केवड़ा या बेला, इस इत्र में को अभिमंत्रित करके आपके भोजन में मिला करके खिलाया जा सकता है। तीसरा प्रकार, नशे की चीजें, जैसे पान, मसाला, गुटखा, दारू, भांग, इस तरह की चीजों पर तांत्रिक प्रयोग यानी काले जादू से अभिमंत्रित करके आपको खिलाया जा सकता है। अब आप कहते हैं कि क्या दाल, रोटी, सब्जी पर भी प्रभाव हो सकता है? कतई नहीं हो सकता। आपको जब भी काले जादू से संबंधित वस्तुएं खिलाई जाएंगी तो इन्हीं में से खिलाई जाएंगी। या तो कोई मीठी चीज खिलाई जाएगी, या पान, मसाला, गुटखा, सुपारी, लौंग, इलायची, इस तरह की कोई चीज खिलाई जाएगी, या फिर आपको अल्कोहल में, या आपको भांग में, या आपको नशे की चीजों में आपके साथ इस तरह का प्रयोग हो सकता है। सिगरेट में, गांजा में, चरस में जो आप धुआं उड़ाते हैं उस पर इसका प्रयोग नहीं होता है। इस चीज को समझ ले और सावधान रहे। अब कुछ एक आध और विशिष्ट चीजों पर प्रभाव होता है, वो भी बता दूंगा आपको। जैसे नींबू, संतरा, मौसमी, इन चीजों पर भी काले जादू का प्रभाव करके आपको खिलाया जा सकता है। ज्यादातर मैंने इसमें देखा है कि जो रास्ते में लुटेरे होते हैं, जो ट्रेन में, बस में लूट करते हैं, अब उन्होंने संतरा निकाला, आपको खिलाया। अब आप सोच रहे हैं कि फल है, संतरा है, और उसी से आपको दिया। अब वो सम्मोहन उसमें लगा हुआ है, आप उसके सम्मोहन और वशीकरण के प्रभाव में आ गए। मैंने देखा है कि लोग स्वेच्छा से, महिलाएं स्वेच्छा से जेवर उतार करके सौंप देती हैं, और जब ये सम्मोहन टूटता तो कहती हैं अरे हाय मैं तो लूट गई, ले गया ये। इस तरह का प्रयोग भी होता है। इन चीजों से आपको सतर्क रहना चाहिए। इसके अलावा अन्य चीजें हैं, जैसे आप दाल है, सब्जी है, रोटी है, इस पर इसका प्रभाव नहीं होता है। खुशबूदार चीजों पे होता है। इत्र आप कभी इस्तेमाल ना करें किसी का दिया हुआ। बहनों भाइयों, ये बताने का उद्देश्य सिर्फ मेरा इतना ही है कि इस चीज को समझ लें आप और धोखा ना खाएं, क्योंकि जो भुक्त भोगी हैं उनके आंखों के आंसू आप पोंछ नहीं सकते। इतना परेशान, जिंदगी पूरी ध्वस्त हो जाती है, पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है।
महल जो है खंडहर में परिवर्तित हो जाते हैं, ये स्थिति है। तो बेहतर है कि आप उससे बचें। अब इसका एक छोटा सा उपाय भी आपको बता देता हूं। मान लीजिए आप अपने आप को बचाएं, कोई प्रसाद दे, आप प्रसाद ले लें और गाय को ला करके खिला दें, प्रत्यक्षता उसके सामने मत खाएं। और कभी भी अगर किसी के यहां खाने की स्थिति बने तो आप कोशिश करें कि खाना ना खाएं, लेकिन अगर खाते हैं तो बचने का एक सर्वश्रेष्ठ उपाय आपको बता रहा हूं। आप जो है उस भोजन को भगवान को भोग लगा दें, आप अपने इष्ट का भोग लगा दें, उसी भोजन को भोग लगा करके भगवान को पहले अर्पित कर दें, फिर आप खा लें। तो आपके ऊपर प्रभाव ज्यादातर पड़ता नहीं है, और पड़ता है तो बहुत न्यूनतम पड़ता है, जो कुछ दिनों में अपने आप ठीक हो जाता है। तो बहनों भाइयों, मैंने अभी पिछले वीडियो में एक बात बताई थी कि मुझसे संपर्क इस विषय में ना करिएगा। उसके पीछे कारण ये है कि मुझे आपसे कुछ अपेक्षा नहीं है, बल्कि आप वीडियो को देखिए और जो मुझे जानकारी होती मैं पूरी आपको बता देता हूं, आप उसको समझिए और करिए। मेरी वो आदत नहीं है कि मैं आपको बुलाऊं या आप मुझे बुलाएं, क्योंकि मेरे पास तो आते रहते हैं लोग, लेकिन असलियत में मुझे कष्ट होता है। मैं कॉमर्शियल व्यक्ति नहीं हूं, मैं आपको बता दूं, मैं कॉमर्शियल व्यक्ति नहीं हूं, कतई नहीं हूं। मेरी तो भावना है, न तो हम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम, कामये दुख तप्ता नाम प्राणी नाम आरती नाशनम। मां भगवती में मुझे इतनी शक्ति प्रदान करें कि मैं प्राणियों के कष्टों को दूर कर सकूं, यही सिर्फ कामना रहती है, इसके अलावा और कोई कामना नहीं है। आप सुखी रहें, समृद्ध रहें, इसी मंगलमयी भावना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। एक बार प्रेम से बोलिए जय माता की।